कुछ मुफ्त करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए। आइए स्वास्थ्य की भी बातें कर लेते हैं। स्वास्थ्य के बजट में भी कटौती, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जगह जगह पर एम्स खोले जा रहे हैं, हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है और उन्हें योजनाओं में अवतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसे मेडिकल कॉलेजों जो लगातार संख्या में, क्वांटिटी में तो खुलते जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी पर भी कभी आप लोग गौर करिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा करके आपसे वोट मांगे जाते हैं, लेकिन उसमें प्रोफेसर कितने हैं, वहां पर एजुकेशन का लेवल क्या है, क्या जो एक मानक WHO द्वारा प्रमाणित या मानक जो स्टैंडर्ड होता है एजुकेशन का एक चिकित्सकीय छात्र के लिए, चिकित्सा से जुड़े हुए छात्र, क्या वहां पर वह रीच कर रहा है, वह मीट कर रहा है, यह भी आपको देखना होगा। क्या वहां पर जो छात्र पढ़ रहे हैं वह वास्तव में एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, इस पे भी आपको जानना होगा। अब अगले मैटर पे मैं जिसे चौथा पॉइंट कर सकते हैं वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर के पूरे देश में कंपेन चलाई जा रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन भ्रष्टाचार का तो मीटर लगातार ऊपर ही उठता जा रहा है। जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं बताती हैं कि हम लगातार गिरते जा रहे हैं, लगातार हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का स्तर नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो यह सब चीजें ऊंट के मुंह में जीरा जैसी दिखाई देती है। जिस प्रकार से कानून बना करके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक बड़े स्कैम को जमीन पर उतारा गया, कोर्ट ने इंटरवीन न किया होता, इसे असंवैधानिक न घोषित किया होता, तो पर्दे के नीचे कितने बड़ा खेल चल रहा था भ्रष्टाचार का कि चंदा दो धंधा लो, जिसको आज का विपक्ष प्रचारित कर रहा है। यह वास्तविक है। 945 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियों ने दिए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों को, और उसके बदले में कितने उनको लाभ मिले हैं आप विभिन्न रिसर्च के माध्यम से पता कर सकते हैं। आपके जीवन पर हमला हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही खराब और सब स्टैंडर्ड दवाओं का सेवन करने से, यह आपके जीवन के साथ कंप्रोमाइज्ड है। हमारे देश के उधमपुर में ही लगभग 12 बच्चों की मृत्यु हो गई खराब कफ सिरप पीने से, जिसमें कि उन क्वांटिटीज को कमर्शियलाइज किया गया था, मतलब जो व्यक्ति के लिए प्राण के लिए उनके घातक होते हैं। इन बातों को आप समझिए, आखिर हम किस मुद्दों पे लेकर के आज की राजनीति कर रहे हैं। आइए पांचवें मुद्दे को, धर्म को लेकर के भी चर्चा करना यहाँ पर जरूरी होता है। धर्म हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वह होता है जिसे हम अपने कर्तव्य में, अपने कर्म उतारते हैं। धर्म का अर्थ ही होता है वह सारे विचार, वह सारी सोच, वह सारी अवधारणाएं, वह सारे आध्यात्म जिसे आप धारण करते हैं। आज धर्म को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि वह सिर्फ कर्मकांड और पूजा पद्धति तक ही सीमित रह गया है। आप अपने वेदों को पढ़िए, अपने उपनिषदों को समझिए, अपनी मीमांसाओं को देखिए, उनके दर्शन के उच्चतम स्तर को समझने का प्रयास करिए, वह असली धर्म है। वास्तव में आज वो खतरे में है। हम जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा के शिकार होते जा रहे हैं वह भी हमारे लिए खतरा है। धर्म के प्रति जिस प्रकार से लोगों को एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं वह भी धर्म के लिए खतरा है। धर्म जो होता है वह आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है, और आपकी इंसानियत से प्रेरित होकर के बहुत से लोगों के अंदर इंसानियत पैदा होगी, इस बात की गारंटी है। जब आप बेहतर तरीके से सोचते हैं, बेहतर तरीके से जीते हैं, तो आपकी वजह से बहुत से लोग बेहतर जीवन की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप चीट करते हैं, धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं, कदाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, तो उसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो समाज हमसे आपसे मिलकर के बना है, हम सबसे मिलकर के बना है। एक और विषय जिस पर हमें गहनता से चर्चा करनी होगी कि हम बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर कब जागेंगे, कब हमें समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को टक्कर AI से होने जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने जा रही है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कितने बड़े बड़े रोजगार, पक्के रोजगार, नौकरियां लोगों को दी हैं। सरकारी पदों में देखा जाए तो केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। क्या इससे कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होती है सरकार की? क्या इससे सरकार में अक्षमता नहीं बढ़ती है? जब एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा तो चारों रूप से सुविधाजनक तक आपके जीवन में सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच पाएगा? नहीं तो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, बड़े बड़े प्रचार, टीवी के विज्ञापन के माध्यम से योजनाएं आपके नजरों में आएगी, जानकारी में आएगी, लेकिन आपके जीवन में आना उनका दुष्कर होता चला जाएगा, क्योंकि उसको जमीन पर लाने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होगा, एक
व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और चलते चलते मैं चर्चा करना चाहूंगा सोनम वांगचुक का, जो 21 दिन के भूख हड़ताल के बाद भी उनकी सुध नहीं ली गई। उसके बाद जब उन्हें पश्मीना मार्च निकालने का प्रयास किया तो धारा 144 लागू कर दी गई पूरे लद्दाख में। यदि हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, हम दावा ठोक करके कहते हैं कि न तो कोई अंदर आया है न तो कोई अंदर आ सकता है, तो उन परिस्थितियों में हमारे देश का एक स्वतंत्र नागरिक हर जगह जा सकता है। यह हमारे संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। तो फिर किसी व्यक्ति को कहीं जाने से क्यों रोका जा रहा है? किस बात का डर है? क्या छुपाया जा रहा है? इसे आपको समझना होगा, नहीं तो आप की दुनिया कुछ और दिखाई जाएगी। टीवी चैनलों पर जिस प्रकार से तरह तरह के प्रोपेगेंडा न्यूज चलाए जा रहे हैं, उससे आप पीड़ित होंगे। और इन्हीं प्रोपेगेंडा न्यूज के बारे में चलते चलते खबर देता जाता हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक इसमें दुनिया की लगभग सारी सरकारें, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। वहां की एक थ्रेट हमारे देश के लिए बताया गया, ये खतरा बताया गया है। ये आने वाले कुछ वर्षों में और वर्तमान में भारत को सबसे ज्यादा खतरा यदि है तो उन खबरों से है जिन्हें आप एजेंडा न्यूज कहते हैं, ये जो कि आप वास्तव में नहीं होती हैं। हिस्ट्री की गलत जानकारी आधा कट पेस्ट करके आप तक पहुंचाई जाती है, ज्योग्राफी की गलत जानकारी आपको दी जाती है, विश्व गुरु जैसी बातें बताई जाती हैं। लेकिन धरातल पर हमने कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खड़ी की हैं जिनके शोध के माध्यम से विश्व भर को लाभ पहुंचा है, हमारी धरती, हमारे परिवार को लाभ पहुंचा है। उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एजुकेशन का बजट घटता है तो शोध का बजट घटता है, शोध का बजट घटता है तो नई नई रिसर्चेज कम होती है, नई नई यूनिवर्सिटीज कम बढ़ती हैं। और उसका कहीं कहीं लाभ जो बड़े पैसे वाले जो धनाढ़ लोग हैं अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में भेजते हैं। और हमारे आपके बच्चे सामान्य जीवन जीते हैं, उन्हें सिर्फ से एजुकेशन का ई भी नहीं पता होता है। और उसका परिणाम होता है कि आपके जीवन में जिस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जाता है, आप उसी नजरिए से दुनिया को देखते हैं। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ बिता लेता हूं कि आप जरूर मतदान करेंगे, अवश्य मतदान करेंगे, सोच समझ के मतदान करते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ही भारत की भाग्य विधाता है। और आप ही जनता जनार्दन है, आप ही इस देश की असली पावर है, जिन्हें 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना प्रतिनिधि चुनने का। तो प्रतिनिधि चुनिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाइए और जागते रहिए, जगाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।